हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है AKIT सॉल्यूशन से। अगर अभी तक आपने AKIT सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाए। क्योंकि किसी भी ट्यूटोरियल को जब आप सीरियल वाइज देखते हैं, प्रॉपर उसे देखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कल। आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ HTML का, एंड मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा थ्योरी भी बताऊंगा इसके बारे में, एंड थोड़ा प्रैक्टिकली जो इसकी हिस्ट्री है वो भी बताऊंगा। बट अगर मैं कहूँ आपसे कि जो हम कोड राइट करेंगे वो अभी हम आज की वीडियो में नहीं करने वाले हैं। बस ये एक वीडियो होने वाली है स्टोरी के बारे में, मतलब लास्ट थ्योरी के बारे में, और थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे, एंड उसके बाद हम कोड स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया था VS कोड आप इंस्टॉल कर लेना, अगर आपने नहीं किया है तो उसे आप कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ HTML है क्या। देखो, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखो, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसको हाइपर टेक्स्ट क्यों कहा गया, वो चीज हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि हमें नीड क्यों है HTML की किसी भी वेबसाइट को बनाने में। तो देखो दोस्तों, आप यहीं पे W3 स्कूल की वेबसाइट पे हैं। अभी आपको देखना है कि यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। देखो, यहाँ पे आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉपरली आप देख रहे हैं कि एक तरह से अगर मैं बताऊं आपसे, देखो यहाँ पे एक इमेज मिली हुई है, ठीक है। इस तरह से एक इमेज मिल रही है आपको, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे एंकर टैग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ एंकर टैग देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब किस तरह से बने हुए हैं? ये सब बने हैं किसके थ्रू? HTML के थ्रू। अगर हम बात करें किसके थ्रू बने, HTML के थ्रू हमको ये सब बने हुए हैं। अब ये चीजें किस तरह से यूज होती हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर होता क्या है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। देखो, फ्रंट एंड बनाने की बात कर रहा हूँ मैं अभी बैक एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी फ्रंट एंड को बनाने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा HTML, जो कि जैसे कि ये यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो आप, ठीक है। ये आप बटन देख रहे हो, ये सब HTML है। ये होता है एक तरह से, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो जो स्केलेटन होता है वो एक तरह का HTML है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सेकंड होता है CSS, ठीक है। अगर हम CSS की बात करें तो वो क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है, देखो ये जो इमेज है इसकी इतना साइज है, एंड ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, ये किसके? CSS के थ्रू किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो बटन है ये क्या है? यहाँ पे ये सेंटर में है, एंड यहाँ पे क्या है कि इसकी थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा है। एंड देखो यहाँ पे मतलब इसके फॉन्ट के साइज को कवर करना एक तरह से कहा जाए, या फिर एक तरह से कहा जाए कि इसके पोजीशन को दाएं बाएं करना, या इसकी जैसे ये बैकग्राउंड देख रहे हो आप, ब्लैक है पूरा बैकग्राउंड। इन चीजों को क्या है, ये चीजें क्या होती है? CSS के थ्रू होती है। काफी अच्छा CSS का टॉपिक होता है, तो फ्रंट एंड में काफी ज्यादा यूज होता है डिजाइनिंग के पार्ट में, वो भी हम देखेंगे। HTML के बाद हम CSS देखेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हम बैकएंड देखेंगे, ठीक है। इसका तो फुल स्टैक की सीरीज होने वाली है। अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिएक्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा। फिर हम क्या करेंगे? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट के बाद हम बैकएंड देखेंगे। तो दोस्तों, डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप किस तरह से कमेंट में मेरे को बताते हैं। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि हाँ ऐसे गो थ्रू करना है इसी तरह से, तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, इसे यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि एक तरह से मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, इस यहाँ पे कि एक तरह से क्या होता है कि जो HTML होती है, अगर हम देखा जाए कोई एक ह्यूमन बीइंग को ले लें तो HTML जो होता है स्केलेटन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, स्केलेटन के बाद अगर हम देखा जाए कि जो हमारी स्किन होती है, या फिर उसके बाद हम बात करें स्किन के बाद अगर हम जो कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह लेते हैं, वो सब वो CSS के अंदर आ जाता है। अब CSS मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको बताया HTML क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये HTML कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी चीज को आप स्टार्टिंग में किसी के मास्टर नहीं बन सकते हो, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको मैंने CSS के बारे में बताया, देखो ये हुआ, एंड मैंने बताया यहाँ पे CSS क्या होती है। तो ये किस काम आती है? ये HTML लेबलिंग करने के काम आती है। देखो, बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप लोगों के पास, सभी के पास एक बुक होती है, ठीक है, जो नोटबुक होती है आपके पास। अगर एक तरह से इसे हम नोटबुक कहें तो एक नोटबुक होती है। आप क्या करते हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे कि ये भाई मेरे इस चीज के नोट्स हैं।
उसके बाद ये तो मेरा कौन सा हेडिंग हो गया जो बिल्कुल बता रहा है कि इस चीज के नोट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे सब हेडिंग के मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ पहले, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखेंगे इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, आप अलग अलग पेन यूज करेंगे, अलग अलग कलर यूज करेंगे, तो एक तरह से ये HTML है। HTML आपकी जो वेबसाइट है उसको लेबलिंग करने की ही काम आती है। लेबलिंग का मतलब समझ रहे हो कि जैसे इसके अंदर है, देखो यही कॉन्टेक्स्ट देख लो एक तरह से, कि देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एक तरह से यहाँ से फाइल ओपन होगी, यहाँ से होम ओपन होगा, यहाँ से व्यू ओपन होगा। तो ये लेबलिंग ही तो है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई ये व्यू का पार्ट है। जब हम कोई अपना कोड देखते हैं, जब हम नोटबुक देखते हैं कि अच्छा भाई इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML। जैसे देखो W3 स्कूल पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है HTML इंट्रोडक्शन, अच्छा ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे HTML के थ्रू मिलती है। अब CSS क्या होता है, CSS क्या कि इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा, मान लो ये आपने ब्लैक पेन से लिखा और इसे क्या करते हैं बोल्ड कर दिया। अब ये CSS है, इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, ये CSS है। अब ये क्या करा, इसका जो टेक्स्ट है ये आपने ये तो जो आपका ऊपर हेडिंग आया था ये आपने ब्लैक से कर दिया, नीचे आपने ब्लू से कर दिया, एंड इसके बाद यहाँ पे आपने कोई ग्रीन या अलग पेन यूज किया। तो ये चीजें आपकी CSS है। देखो बहुत इजी एग्जांपल बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी जो मेरे हिसाब से जो भी इसको देखने वाले हैं वो बिगनर होंगे, ठीक है। वैसे एडवांस वालों के लिए भी है, बट बिगनर को मैं ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ क्योंकि बिगनर को ही स्टार्ट करते हैं HTML से। तो दोस्तों आप इसी की चीज को समझ सकते हैं कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें जो लेबलिंग करते हैं, अब 80% स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सी पढ़ी हमने, C++ पढ़ी, हमें पता है C++ पढ़ी, जावा पढ़ी, कि हमें पता है भाई ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मगर HTML इसे क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या है भाई, ये तो एक अलग ही चीज होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है भाई, ये ओनली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है मार्कअप करने के काम आना। मतलब मार्कअप कर दिया हमने, इसको मार्क कर दिया भाई ये तो मेरा टॉपिक का नाम है, ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी सब हेडिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है, ये चीज। तो ये इस तरह से है, ठीक है, टेक्स्ट से हम मार्कअप कर देते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म ये से ज्यादा इसका कुछ नहीं है। उसके बाद देखो CSS क्या है, डिजाइनिंग मैंने बताया। अब उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, वैसे JS लिखते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको देखना है तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इसकी ना यहाँ से, हाँ इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लॉजिक बनाने के काम आता है। लॉजिक मेनली क्या है, मान लो लॉजिक का मतलब कैसे है, देखो आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो, देखो करते ही हो वो ओबियसली, ये तो सबको पता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हाँ भाई ये आया कि क्लिक करो एंड उसके बाद कुछ टाइमिंग चलने लगी यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी एक तरह का लॉजिक है। वो क्या कर रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट पे स्टे कराना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ और चेंज हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, इस पर क्लिक करा, पहले टाइमिंग चली, जब कंप्लीट हो गई उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा जनरेट लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया, फिर इस पे क्लिक करो आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये सब लॉजिक जो होता है, ये लॉजिकल जितने भी काम होंगे ये सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप यही कर सकें, जो भी आप कर सकते हो, देखो HTML के थ्रू जो कर सकते हो, CSS के थ्रू जो कर सकते हो, वो सब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट एक देखा जाए तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इसके अंदर सब जो प्रोग्रामिंग के फंडे हैं सारे यूज कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग आप सारी यूज कर सकते हो, वो सब जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो जो रिएक्ट है, रिएक्ट JS या रिएक्ट बोल सकते हैं, वो प्रॉपर्ली डिपेंडेंट है किस पे, जावास्क्रिप्ट पे लिखते हैं। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू में जब आप पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं CSS को भी, HTML को भी, सब चीज को। तो दोस्तों ये तो ओवरव्यू हो गया कि ये चीज होती क्या है। अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो देखो फर्स्टली आपको ये बताऊंगा मैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये किस तरह की लैंग्वेज है भाई, लेबलिंग करने के काम आती है। अच्छा यहाँ बटन है, इसका मतलब मुझे पता है कि इस पर क्लिक करोगे कहीं और चले जाओगे। देखो यहाँ इन्होंने दिया व्हाट इज HTML, इन्होंने एक यहाँ पे क्या दे दिया, आया आपने देखा होगा ना आपकी नोटबुक में डेफिनेशन लिखी होती है कि इधर लिखा हुआ है कि हाँ भाई टेंस लिखे हुए हैं, उधर डेफिनेशन आ गई कि टेंस क्या क्या, ये टेंस होते हैं। तो इस तरह से ये उसी तरह से है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आया HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, क्रिएटिंग स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हेडिंग होगा एंड उसके बाद सिंपल हेडिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं, कौन सा हेडिंग यहाँ पे यूज किया गया वो सब चीजें अब वो आप अच्छे से देख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वेब पेज को डिस्क्राइब करने के काम आती है। देखो मतलब ये कोई भी वेब पेज है, मैं बताता हूँ दोस्तों कि कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, कोई भी लाइब्रेरी ले लो, किसी भी चीज से आप जब वेबसाइट बनाओगे ना तो वो बिहाइंड द सीन HTML उसमें ऐड होगा ही होगा। हाँ ऐसा है कि HTML को सॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कितनी चीजों में आप HTML नहीं यूज करते फिर भी चल वेबसाइट बनती है, बट वो बिहाइंड द सीन उसको यूज कर रही है HTML को, ठीक है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है
ये कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एचटीएमएल मतलब एलिमेंट्स, मतलब एचटीएमएल जो एलिमेंट है उनकी सीरीज। देखो ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, अलग अलग सब अलग अलग है, तो इनकी एक सीरीज होती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या किया गया है इन्होंने, एक बार उसके बाद क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया ये एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू, मतलब देखो ये वाला, इसका मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। मतलब एक ब्राउजर को बताया जाता है, कोई से ब्राउजर को बताया जाता है कोड के थ्रू कि भाई तुम्हें ऐसा दिखाना है। अब वो ब्राउजर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो वैसे बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो डेवलपर है, डेवलपर टूल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से काम करते हैं, पहले तो डेवलपर टूल को कैंसिल करके जो हमारा यहाँ पे ये है इसको हम हटाते हैं, भाई तू जा थोड़ी देर, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, इसको हमने पहले तो आप व्यू पेज सोर्स कर लो, इससे आपको इस वेबसाइट का पूरा पेज मिल जाएगा, पूरा पेज मिल जाएगा कि इस तरह से ये बनाई गई है, ठीक है। इस तरह से ये सारी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। अब देखो दोस्तों बिहाइंड द सीन ये प्रोग्रामिंग चल रही है। अब इसका क्या है, एक कंपाइलर है, हर किसी ब्राउजर के पास एक कंपाइलर होता है, बेसिकली इंटरप्रेटर होता है जो इसको इंटरप्रेट करता है। इसको इंटरप्रेट, इसके अंदर भी 3 लैंग्वेज होती हैं। एक सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज होगी, HTML आ गई, उसके बाद CSS आ गई। देखो CSS का मैं बताता हूँ आपको, ये जो CSS के अंदर कहीं अगर मुझे मिल गई तो मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्टली हम देखो HTML देखते हैं, ये HTML है, एंड उसके बाद यहाँ पे लिंक करी होगी इन्होंने, देखो ये CSS ये लिंक की हुई है इन्होंने। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो देखो ये आ गई CSS, ये यहाँ पे CSS राइट डाउन की हुई है, ठीक है। इस तरह से ये CSS लिखी हुई है, एंड इसके अंदर स्क्रिप्टिंग भी है, जावास्क्रिप्ट देखो यहाँ स्क्रिप्ट वाले पार्ट में लिखी हुई है। तो इस 3 चीजें तो बेसिकली आती है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये चीजें तो आती हैं। डेटा कहाँ से आता है, बैकएंड से उठ के आता है, वो चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये तो व्यू पेज सोर्स था जहाँ से हमने पूरा देखा। अब ऐसा नहीं है कि इसको कॉपी करके हम अपनी बना लेंगे, नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो फ्रंट एंड में दिखती है, कुछ चीजें बैक एंड में आती है, तो वो चीजें वहां के थ्रू चलेंगी, ठीक है। वो यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रॉपरली नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे सब कुछ नहीं चलता, कुछ चीजें ब्रेक होती हैं। करके दिखाऊंगा जब हम कोड पे चलेंगे ना, जब करके दिखाऊंगा। अब देखो इसके अंदर एक बहुत अच्छा है कि इंस्पेक्ट करो आप। अभी तो हम वेब पेज व्यू सोर्स में थे, मतलब व्यू पेज सोर्स में थे, अभी आपको इंस्पेक्ट करना है। जब आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो आप इसको एक तरह से चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से नीचे ले आऊंगा, ठीक है। एंड ये वाला जो मेरा क्लिकेबल था ये मैंने हटा दिया, देखो इस तरह से, एंड यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों देखो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करो, एरो पे आपने क्लिक करा, आप जिस पे भी जाओगे, देखो आप इस पे जाओगे तो ये वाले का आ जाएगा टेक्स्ट हमारे पास। इस एरो पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो हमारा है इसका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो एक तरह से ये मैंने एरो पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे हम गए, इस पे मैंने क्लिक किया, तो देखो ये वाला H1 इसने दिखाया। अब देखो H1 दिखाया, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपसे, एरो पे मैंने क्लिक किया, इस पे गए हम, तो देखो यहाँ गए, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस वाली लाइन को डार्क कर दे रहा है H1 को। देखो इसमें मैंने डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ सिंगल भी क्लिक किया, तो देखो यहीं पे लाइन डार्क हो गई। अब देखो ध्यान से देखो, ये HTML लिखा हुआ है, पहले HTML लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग बना रखे हैं, ये स्पैम में बना रखा है। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो इस कोड के थ्रू, ये वाला कोड है पूरा, ठीक है, इस कोड के थ्रू ये दिख रहा है यहाँ पे। अब इसकी CSS कहाँ पे, स्टाइल के अंदर आ गई, देखो यहाँ पे CSS बताई हुई है, ये CSS दिखा रखी है, ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये कोड है, और ये कोड यहाँ पे रन होकर इस तरह से आ रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, कोड आया हमारे पास, कोड को इस तरह से दिखा दिया, मगर ये किस कौन दिखा रहा है, ये इंटरप्रेटर यूज होता है यहाँ पे, कंपाइलर, डिफरेंट कंपाइलर यूज होते हैं। वो कंपाइलर यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं कोड को, ये वाला जो कोड है इसको कंपाइल करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखो दोस्तों ये चीज थी, ठीक है। तो अभी के लिए इंस्पेक्ट में क्लियर करूंगा। और देखो उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि HTML एलिमेंट टेबल, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉन्टेक्स्ट सच दैट दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज ए लिंक। अब देखो ये अलग अलग बता रखा है इन्होंने, दिस इज हेडिंग, हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये चीजें। तो आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे ओनली HTML का, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, हमें पता लग गया कि किस तरह से ये होता है, यूज हम इसको करते हैं। तो देखो दोस्तों आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ चुकी है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, कि क्यों हम इसको यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। कि हम किसी वेबसाइट का स्केलेटन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से हम करेंगे कोड करके देखेंगे, इनको हम जितने भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, इन सब चीजों को, जितने भी हेडिंग दिए हुए उन सबको हम देखेंगे। तो दोस्तों अब क्या है कि इसकी जो थ्योरी है थोड़ा सा वो बतानी रह गई आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कि पहली वेबसाइट कौन सी थी, कब बनी थी। देखो इस तरह से मैंने लिखा HTML फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो एक लिंक आएगा आपके पास, यहाँ पे कैरन का लिंक आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे
देखो सबसे पहले वेबसाइट बनी थी जो, वो आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी। कब बनी थी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सबसे पहली वेबसाइट बनी थी, सबसे पहली वेबसाइट बनी थी इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में जब आई थी, जब बनाई थी। तो देखो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। अब देखो हिस्ट्री के बाद बात करें तो देखो इसके अंदर यहाँ पे टिम बिर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब पे वर्क काम किया था। एंड देखो एक तरह से देखा जाए तो 1991 में हमारी www अच्छे से ओपनली आ गई थी। एंड उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, www को रेंडर करने के लिए, मतलब इसे चलाने के लिए एक वेबसाइट ही बनाई थी, ठीक है, सर्वर बनाया था जिस सर्वर पे हुआ था। अब ये इंटरनेट का मतलब कुछ नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है इसके अंदर, वो आप नेटवर्किंग के उसमें देख लेना। अगर मैं अभी बताऊंगा तो आपके माइंड में बस वो क्या है कि खिचड़ी पक जाएगी। तो इस वजह से मैं बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि 1991 में पब्लिक हुई थी HTML, ठीक है। देखो यहाँ पे HTML दिखा रखी है ये, तो 1991 में वर्क करने लग गए थे इस पे, मगर 1993 में और 1991 के बीच में पब्लिक की गई थी प्रॉपरली, ठीक है। बनाई इन्होंने अपने लिए थी, मगर यहाँ पे इन्होंने फिर ये पब्लिक कर दी थी कि भाई काफी पॉपुलर है यार, ये काफी यूज होगी, तो उस टाइम से चलती आ रही है। उसके बाद वर्जन आए, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे इसकी मैं बताता हूँ कि फर्स्ट वेबसाइट कौन सी थी। देखो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट बनी थी तो इन्होंने द वर्ल्ड वाइड वेब वेब 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर है क्या, देखो यहाँ पे एक हेडिंग यूज किया हुआ है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ यूज किया हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट है, ये भी हाइपर टेक्स्ट है, ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। बस ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 1991 में जो बनाई गई थी, ठीक है, किसके थ्रू बनाई गई थी, तो देखो इनका नाम क्या है यहाँ पे, टिम बर्नर्स-ली। तो देखो ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था ना, इसके लास्ट में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जाओगे हिस्ट्री पे, तो आप सर्च करोगे हिस्ट्री तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आप आज के लिए आपको क्या है, आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आपको प्रॉपरली HTML की हिस्ट्री देख के आनी है, कैसे कैसे वर्क करती है वो सब चीजें आपको देख कर आनी है, ठीक है। एंड आपको जो मैंने बताया उसको अच्छे से आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, मतलब 2-3 टाइम इसको पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, कल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।